बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियावल रामचंद्र महाराज की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज फिर आप लोगों के लिए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्रभु की बड़ी विशेष कृपा अनुकंपा है कि आप नियमित सत्संग विचारों को सुनते हैं और विचारों को सुन करके जरूर जीवन में उसे अप्लाई करते होंगे, मनन कर रहे होंगे। भाइयों बहनों, सर्वप्रथम आपको सूचना दे दें कि 29 जुलाई को श्री गुरु पूर्णिमा का दिव्य भव्य प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम सिसवा बाजार, जिला महाराजगंज, उत्तर प्रदेश के में होने जा रहा है। तो आप सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि आप इसमें बढ़ चढ़ करके सहयोग करें। बहुत लोगों का सहयोग आ रहा है। आप भी सभी लोग जैसा भी हो सके अपना सहयोग जरूर उसमें प्रदान करें। जो भी सहयोग करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप उसमें अपना धन के रूप में सहयोग भेज सकते हैं ताकि कार्यक्रम को सफल सार्थक बनाया जा सके। भाइयों बहनों, जो विचार आप नियमित सुनते हैं, इन विचारों को आप जीवन में जरूर लागू कर रहे होंगे। बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलता है। ऐसा नहीं कि विचारों में हम परिपूर्ण हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ठीक है, जितना हमने गुरु के कृपा से, गुरु महाराज जी की दया से सीखा समझा, उस आधार पे हम अपने विचारों को आप तक रखते हैं। इन विचारों से पूर्णतः सहमत होना नहीं होना, ये तो आपका अपना निजी सोच समझ है। भाइयों बहनों, गुरु वास्तविकता में हमारे कल्याण के लिए ही आता है। गुरु का प्रत्येक कार्य शिष्य के आत्म कल्याण के लिए होता है, शिष्य के उद्धार के लिए होता है। जैसे कि ज्ञान दीक्षा में अक्सर आप पहली बात यही समझाई जाती है कि ये ज्ञान आपको किसी सांसारिक कार्य को सिद्ध करने हेतु नहीं दिया जाता। ये ज्ञान आपको आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करें, आत्मिक कल्याण को प्राप्त करें, आत्मा के उत्थान जो 84 लाख योनियों से भटक रहे हैं उससे आप पार निकलें और मुक्ति मोक्ष को प्राप्त करें, उसके लिए ज्ञान दिया जाता है। ये आत्मज्ञान की यही तरीका है, यही समझाया जाता है सर्वप्रथम। बाद में ही दूसरी बातें समझाई जाती हैं। और ये आत्म कल्याण तब तक संभव नहीं है जब तक आपका गुरु के चरणों से अपार प्रेम ना हो जाए। जैसी निष्ठा भगवान में है, वैसी ही निष्ठा आप अगर अपने गुरु के साथ नहीं कर पाए तो भाइयों बहनों, आपकी भक्ति में कहीं ना कमी न रह जाएगी। कभी ना कभी आप इस भक्ति के मार्ग से आप छूट सकते हैं। बड़ा सुंदर उदाहरण काकभूषणी जी का आता है, जो कि अपने पूर्व जन्म की कथा को सुनाते हैं। और पूर्व जन्म की कथा में वो गरुड़ जी को समझाते हैं, सुनाते हैं कि मैंने अपनी गुरु के प्रति जो अनादर किया, सतगुरु का जो अनादर किया, जिसके कारण से मुझे इस प्रकार के योनि में जाना पड़ा, काक की योनि में जाना पड़ा। लेकिन गुरु की कृपा रही कि मुझे ज्ञान याद है, मुझे सब कुछ याद है। तो उन्होंने कहा सविस्तार बताइए। तो उन्होंने बताया। तो रामायण में, रामचरितमानस में जहाँ राम की कथा, वहाँ काकभूषणी जी की भी कथा आती है और डिटेल में उसकी वार्ता है। आप उसको पढ़ समझ सकते हैं। कभी और इस विषय पे चर्चा करेंगे। लेकिन जो मैं चीज समझाना चाहता हूं, वो कहते हैं कि एक बार गुरु से मैंने जब ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करके मैं उसके मार्ग पे चल भी रहा हूं, लेकिन मेरी निष्ठा जैसी भगवान के प्रति है वैसी निष्ठा मेरे गुरु में नहीं है। मेरा प्रेम भगवान से जरूर है, लेकिन मैं अपने भगवान को और गुरु को अलग अलग मानता हूं। गुरु की जो निष्ठा है, गुरु के प्रति जो प्रेम श्रद्धा होनी चाहिए, जैसी निष्ठा मेरी ईश्वर में वैसी नहीं थी। तो इसलिए, परंतु गुरु ने कभी कुछ कहा नहीं, कभी कुछ बताया नहीं। तो शिष्य का स्वयं का धर्म है कि ये ऐसा आपका जीवन होना चाहिए। तो कहते हैं एक बार भोलेनाथ के मंदिर में जिस समय मैं गया, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के अपार भक्ति में करता रहा और उनसे प्रेम था। और उसी स्थान पे, उस मंदिर में, उस भगवान के प्रांगण में मेरे गुरुदेव भी बैठे हुए थे। और मेरी निष्ठा चूंकि भगवान के प्रति ज्यादा थी और गुरु के प्रति इतनी थी निष्ठा, लेकिन इतनी नहीं थी। मेरे हिसाब से गुरु और भगवान अलग अलग थे।
तो उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और गुरु को प्रणाम उन्होंने नहीं किया, बाद में जाके किया। तो ये जो दृश्य भगवान के मंदिर में भगवान शिव ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और मूर्ति में से प्रकट हो गए। और मूर्ति में से प्रकट होके भगवान ने, भोलेनाथ ने श्राप दे दिया कि भाई मूर्ख, तू गुरु को प्रणाम नहीं करता और गुरु को प्रणाम नहीं करके तू मेरे पास सीधा आया, आपने मुझे प्रणाम किया, तो गुरु का कितना बड़ा अपमान किया। तो कहते संत अवज्ञा सह नहीं सके महेश, ऐसा आता। तो संत का अपमान, गुरु का अपमान महेश भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, शिव भी बर्दाश्त नहीं करते। और उन्होंने काकभूषणी जी को, जो पूर्व जन्म की कथा आती कि उसमें उसको उन्होंने श्राप दिया, परंतु गुरु दयालु थे, उन्होंने तुरंत भगवान के आगे हाथ जोड़े कहा कि प्रभु आप कृपा करें, बच्चा नादान है, हो जाती है गलती, अभी इसकी आध्यात्मिक समझ इतनी नहीं है, इसकी आध्यात्मिक उन्नति इतनी नहीं है, तो अभी इसकी श्रद्धा आपके प्रति है, तो मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, वो बात सही है, लेकिन अब श्राप तो मिल गया है। और भगवान शिव ने समझाया कि देखो, जैसे निष्ठा आपकी मेरे भीतर है, मेरे लिए है, ऐसी ही निष्ठा आपको अपने गुरु के लिए रखनी पड़ेगी, तभी आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, तभी आत्म कल्याण का मार्ग पूरा होता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन भगवान शिव ने कहा कि देखो श्राप तो मिल गया है, अब उस श्राप तो आपको भोगना पड़ेगा, लेकिन अब एक काम हो सकता है, श्राप तो टलेगा नहीं, लेकिन हाँ मैं, अब आप कौवे की योनि में जाएंगे, अब कौवे की योनि में जाएंगे, लेकिन आप को ये सारा ज्ञान ध्यान जो भी गुरु का दिया हुआ संदेश है, उपदेश है, सब कुछ याद रहेगा और आप वहां भी उपदेश देते रहेंगे, उपदेश, और आपको भक्ति करनी होगी। और काकभूषणी जी इस प्रकार से अपने पूरे जीवन को बताते हैं गरुड़ जी के सामने संक्षेप में। तो भगवान की प्रति जैसी निष्ठा है, ऐसी ही निष्ठा आपको गुरु के प्रति भी रखनी पड़ती है, तभी आप आत्म कल्याण के इस पवित्र मार्ग पे आप बढ़ पाते हैं। ऐसा उनके जीवन से ये बात निकल के आती है ना। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान खड़े हैं, गोविंद भगवान के साथ साथ गुरु भी खड़े हैं, गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, काके लागो पाए। अब यही गलती काकभूषणी जी कर दी है, वो गोविंद माने भगवान के प्रणाम पहले कर दिए, राम जी, कृष्ण जी, शिव जी को, लेकिन गुरु को प्रणाम नहीं किए। लेकिन शिव जी क्रोधित हो गए, भाई ये संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं होता, अपना मान टले टल जाए, संत का मान न टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। आपने सुना ही होगा भजन कि भाई अपना मान, संत मेरे मुकुट मणि, यही तो मेरे मन में ठनी। संत तो मोर मुकुट मानते हैं भगवान अपना, गुरु को अपना मोर मुकुट माना जाता है। भगवान श्री राम जिस समय वनवास से वापस आते हैं, और वनवास से वापस आते हैं, तो वशिष्ठ जी ने पूछा कि राम पुत्र कैसे हो, तो प्रभु श्री राम ने उत्तर दिया, प्रभु आपकी दया हमरो कुशल, कि भाई आपकी दया है और इसके कारण तुम्हारी दया हमरो कुशल, कि आपकी दया से मैं कुशल मंगल हूं। भगवान कहते हैं कि मैं तो राम हूं, भगवान हूं, मेरे को क्या होने वाला ना। भगवान ने यहां गुरु को महत्व दिया। एक जगह और कहते हैं हम, जिस समय विभीषण जी के मन में संशय आया, और संशय आने के बाद वो भगवान राम के पास पहुंचे और संशय के बारे में पूछा भगवान श्री राम ने, तो कहने लगे कि प्रभु मेरे मन में संशय ये है कि एक तरफ दशानन रावण है, जिसके पास मायावी सेना है, तरह तरह की माया से सुसज्जित है, रथ है, तमाम प्रकार के अस्त्र शस्त्र है, तमाम प्रकार की छल विद्या है, बल विद्या है, बलिष्ठ है, और तमाम प्रकार के रिद्धि सिद्धियों से युक्त है। लेकिन आपको देखता हूं, आप एक साधारण लिबास में हैं, साधारण से वस्त्र धारण किए हुए हैं, पैरों में पादुकाएं भी नहीं हैं, नाथ न रथ न तन पद त्राना, ना आपके पास कोई मायावी रथ है, ना ही आपके पास तन पे पूरे वस्त्र हैं, ना ही आपके पैरों में पादुकाएं हैं। नाथ न रथ न तन पद त्राना, कहे विद जीतो तुम वीर बलवाना, किस विधि से तुम इस वीर बलवान को जीतोगे, और इसके पास तो तमाम अस्त्र शस्त्र है। तो भगवान वहां धर्म रथ की बात करते हैं, उस धर्म रथ के ऊपर मैं फिर कभी चर्चा करूंगा, जो आज मैं समझाना चाहता हूं मैं उस पर
तो भगवान ने धर्म रथ की चर्चा की और उसमें एक मुख्य बात जो कही, जिसको मैं आज समझाना और फोकस करना चाहता हूं। भगवान ने समझाया कि ठीक है, रावण बलशाली है, तमाम अस्त्र शस्त्र है, लेकिन उसके पास ऐसा कोई अस्त्र, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो प्रभु राम के सीने को पार कर जाए। तो विभीषण जी ने कहा कि ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा कवच है जो आपकी रक्षा करेगा? कि भाई मेरे मन में तो संशय, नाथ न रथ न तन पद त्राना, कह विद जीतो तुम वीर बलवाना। आप वीर बलवान से जीतोगे कैसे? प्रभु आपके ने कोई कवच धारण करा? भगवान ने कहा बिल्कुल कवच है। और वो कवच क्या है? कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, एह सम विजय उपाय ना दूजा। कि मेरे पास मेरे गुरु का किया हुआ पूजन है, मेरे पास मेरे गुरु का बनाया हुआ ऐसा कवच जो मैं उनकी आज्ञा में, जो उनकी सेवा कार्य में, जो उनके सुमरन साधना में मैंने समय बिताया है, उसके माध्यम से गुरु मेरी पल प्रति पल रक्षा करते हैं। कवच बन गया उनकी कृपा से। और कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, मैंने संतों का जो प्रेम प्राप्त किया है, संतों का जो आशीर्वाद प्राप्त किया है, संतों ने जो मुझे तमाम प्रकार के आशीर्वाद दिए हैं, मेरे गुरु ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, ज्ञान दिया है, उस आधार पे मेरे आसपास एक ऐसा कवच निर्मित हो गया है। और उस कवच को तोड़ना किसी अस्त्र शस्त्र की बात नहीं है। कोई अस्त्र शस्त्र इसे तोड़ नहीं पाएगा। रावण चाहे जितना बलिष्ठ हो, लेकिन उस कवच को भेद नहीं पाएगा। कवच अभेद्य, अभेद्य कवच हो। विप्र गुरु पूजा, एहसम विजय उपाय न दूजा। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय विजय का नहीं है। मेरे पास संतों का आशीर्वाद है, रावण के पास नहीं है। मेरे पास गुरु का पूजन है, मैंने गुरु की सेवा की है, मैंने पूरी निष्ठा के, भगवान में जैसी श्रद्धा होती है ऐसी श्रद्धा के साथ गुरु का पूजन किया है, ऐसे ही गुरु का उसके साथ प्रेम किया जैसे भगवान से किया जाता है। इसलिए, और जो कि रावण के पास नहीं है, इसलिए मेरे पास ऐसा कवच बन चुका है। आपके रावण के पास ऐसा कवच नहीं है, इसलिए विजय यही इसी तरीके से होगी। तो भाइयों बहनों, जो काकभूषणी का प्रसंग चल रहा था उसी के बीच में मैंने ये भी बात सुनाई है ना। इसलिए गुरु के प्रति अपार प्रेम होना अनिवार्य है। काकभूषणी जी गरुड़ जी को यही समझाते हैं कि जैसी निष्ठा भगवान में है ऐसी ही निष्ठा आपको गुरु में रखना पड़ेगा। गोविंद खड़े हैं, भगवान खड़े हैं, तो आप प्रणाम किसको करें? यही काकभूषणी जी गलती कर दी है। कबीरदास जी कहते हैं कि भाई प्रणाम पहले गुरु को करना पड़ता है, तभी गुरु को कीजिए वंदना बारंबार प्रणाम। कि गुरु को बार बार वंदन किया जाता है, बार बार सुमरण किया जाता है, बार बार प्रणाम किया जाता है। क्यों? क्योंकि गुरु परमेश्वर एक को जान, कि गुरु और परमेश्वर को एक मानना चाहिए शिष्य को। संतों ने कहा, महाराष्ट्र के संत हैं, उन्होंने कहा, एकनाथी भागवत में आता है, जो शिष्यासी मेड़वी सद वस्तु ते गुरु श्री कृष्ण मानी। कि जैसी निष्ठा आपकी कृष्ण में है, माने अब बहुत सारे लोग भगवान कृष्ण की अपार पूजा करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत श्रद्धा रखते हैं, भगवान के मानने वाले बहुत हैं, कृष्ण जी को मानने वाले, राम जी को मानने वाले। लेकिन एकनाथ जी महाराज भागवत में कहते हैं, जो शिष्यासी मेड़वी सद वस्तु ते गुरु श्री कृष्ण मानी। कि जो भगवान के साथ मिला दे, सद वस्तु ते, सद वस्तु का अर्थ यहां ईश्वर से है। कि जो शिष्य को गुरु ईश्वर से मिला देता है, ऐसे गुरु के प्रति ऐसी श्रद्धा रखो जैसे आप भगवान कृष्ण के प्रति रखते हैं, जैसी आप ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हैं। इसीलिए कहा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्यों कहा गया? इसीलिए कहा गया कि गुरु साक्षात पर ब्रह्म होता है। जैसे गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग हैं, लेकिन गुरु तीनों का रूप एक ही है। इसीलिए ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास आपको गुरु के ऊपर, ऐसी निष्ठा आपको, तभी आपका प्रेम गुरु से बढ़ता है। इसलिए इस प्रेम को और गाढ़ा करना है। कैसे गाढ़ा होगा ये प्रेम? प्रेम का रस और मीठा कैसे होगा? प्रेम का रस आप एक मिनट, प्रेम का रस आपको और
गाढ़ा करना है, गहरा करना है, मिठास इसमें भरनी है। लेकिन ये प्रेम करें कैसे भाइयों बहनों? उनकी साधना सुमरन करके, उनके वचनों में प्रीति, उनके वचनों में परस्पर प्रेम, उनके वचनों में अपार समर्पण, उनके सेवा में पूर्ण निष्ठा समर्पण के साथ सहभागिता, यही गुरु के साथ सच्चे प्रेम करने की तरीके हैं और कोई नहीं। उनके वचनों में, जिनके माता शबरी को जिस समय उपदेश दिया भगवान श्री राम ने, तो माता शबरी को जो नवधा उपदेश दे रहे हैं, तो उसमें सर्वप्रथम कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा, कि प्रथम भक्ति संतों का संग, गुरु का संग करो, उनके अंदर अपार प्रेम निष्ठा देखो, रखो, जिससे आपका कल्याण, जिसमें कल्याण आपका छुपा हुआ है, जिसमें आपका कल्याण हो सकता है। भाइयों बहनों, किसी साधक भाई बहन ने पूछा है कि गुरु से सच्चा प्रेम कैसे होगा, तो यही तरीका है उसका। कोई उसके लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई उसके लिए स्कूल या कोई वो नहीं मिलता है, कोई दाखिला नहीं है। ये सतगुरु का प्रेम जो है आपको पाना पड़ता है। यही तपस्या है शिष्य के जीवन की, कि गुरु के प्रति उसके अंदर कितना प्रेम समर्पण आ जाता है, और जितना आता जाएगा उतना गुरु की सामीप्यता उसको महसूस होता है। गुरु अर्जुन देव जी के बारे में, मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई, मेरा मन तड़प रहा, जैसे चात्रिक पक्षी तड़पता है गुरु के लिए, ऐसा मेरा मन तड़प रहा है। तो ऐसी तड़प आपके भीतर भी प्यास पैदा हो जाए, है ना, तभी आप गुरु के प्रति अपार सच्चे प्रेम को आप जान पाएंगे। इसलिए उनके वचनों में प्रति निष्ठा, उनके सत्संग विचारों में निष्ठा रखें। सत्संग में जरूर सुने सत्संग को। कई लोग 10 मिनट सुनते हैं, 5 मिनट सुनते छोड़ देते हैं, फिर बात समझ नहीं आती, फिर प्रश्न करते हैं, फिर मैसेज करते हैं, स्वामी जी क्या बात कही थी, समझ में नहीं आई। तो पूरा सुनेंगे तो पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। इसलिए भाइयों बहनों, गुरु के चरणों में जो प्रेम है, और अपना झूठा अहंकार छोड़े, तो आप अहंकार छोड़ेंगे तो प्रेम की जो मिठास है वो आपको समझ में आएगी। ये तो प्रेम की बात है, उदो बंदगी तेरे बस की नहीं, आपने भजन सुना होगा। ये प्रेम की बात है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, यहां जिन्होंने गुरु से प्रेम किया उन्होंने ही प्रभु को पाया है, ऐसा कहा गया। तो यहां इसलिए महापुरुषों ने कहा कि भाई गुरु के प्रति और गुरु की जो के प्रति हम झूठा मन में अहंकार पाल के रखते हैं उसको छोड़ें। कुछ नहीं रखा अहंकार में, अंतगतवा आपका अहंकार साथ देने वाला नहीं, साथ देगा आपके सदगुरु के प्रति प्रेम। और जितना प्रेम करोगे उतना आप निखरते जाओगे, संवरते जाओगे, दुनिया से भिन्न, दुनिया से अलग दिखते जाओगे, आप दुनिया से अलग होते जाओगे। इसलिए भाइयों बहनों, गुरु से सच्चा प्रेम करना सीखें, सेवा करें, साधना करें, और जितनी सेवा आप करते हैं तन से, मन से, धन से, आपके प्रति समर्पण आता है। तन की सेवा से शरीर का समर्पण होता है, मन की सेवा से मन का समर्पण होता है, धन की सेवा से अहंकार का समर्पण होता है। आप गुरु महाराज जी की तस्वीर को यहाँ देखते हैं, यहाँ लोग आते हैं, कुछ ना कुछ अपना चढ़ा के जाते हैं। तो क्या चढ़ा के जाते हैं? और माथा टेकते हैं, सर माथा लगा के जाते हैं। क्यों? और धन चढ़ा के जाते हैं। क्यों चढ़ा के जाते हैं? क्योंकि उससे उनका अहम मिटता है, और धन जिधर जाता है उधर धन के साथ जुड़ा हुआ मन भी जाता है। एक बात ध्यान रखना, आप जेब में पैसे कुछ रखें 10-20 हजार और कहीं यात्रा करें, तो आप किसी को बात नहीं करिएगा, लेकिन फिर भी आपका मन बार बार आपकी जेब की तरफ जाएगा, क्योंकि उसमें पैसा रखा है आपने। तो मन जिधर धन जाता है उधर मन भी जाता है, इसलिए मन गुरु की तरफ जाए, इसलिए जरूर धन भी उधर भेजना होता है ना। तो जितना भेजते हैं उतना मन आपका उधर जाता है। इसलिए भाइयों बहनों, गुरु के प्रति जो छोटा मोटा अहंकार हम अपने मन के भीतर पाल रखें, ये हमारे रास्ते का बाधक है। संशय जो हम पाल के रखते हैं, मोहे छल कपट छिद्र ना भावा, निर्मल जन मन सो मोहे भावा, भगवान श्री राम कहते हैं कि जो निर्मल मन है, जो छल कपट से रहित है,
ऐसे ही जन मुझे प्रिय होते हैं। तो ऐसे बनिए। शबरी के अंदर वो छल कपट नहीं था, और शबरी के अंदर भी प्रेम कैसे आया भगवान के प्रति? गुरु के प्रति उसकी अपार श्रद्धा थी। मतंग ऋषि जी ने एक बात कहा कि आपके, बोले भगवान आएंगे और मेरे पास सौभाग्य नहीं कि मैं उस समय तक रहूं धरती पे, मैं ब्रह्मलीन हो चुका हूँगा, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तेरे भाग्य पे वो लकीर है, तेरे माथे पे वो लकीर है, और वो लकीरें मुझे बताती कि तेरे दरवाजे पे प्रभु श्री राम आएंगे, भगवान विष्णु का अवतार होगा, और तब तक तू जीवित रहना। और भगवान गुरु के, मतंग गुरु के इस वचन के प्रति अपार निष्ठा, अपार प्रेम और अपार श्रद्धा ने और अटूट विश्वास ने शबरी को जीवित रखा। इस एक वचन ने, मतंग ऋषि जी के एक वचन ने, एक वचन गुरु ने कहा कि आपको राम जी आपके कुटिया में आएंगे बस, और उसके बाद मतंग ऋषि ब्रह्मलीन हो गए। और इस एक वचन के ऊपर उन्होंने सारी जिंदगी बिता दी। माता शबरी की कथा कहती है कि माता शबरी भी अपने गुरु के साथ परलोक धाम गमन करना चाहती थी। वो भी समाधिस्थ होकर के ब्रह्मलीन होना चाहती थी। बोले गुरु आप नहीं रहेंगे तो मैं रह के क्या करूंगी? भगवान ने कहा, मतंग ऋषि जी ने कहा, नहीं बेटी, आपको नहीं जाना है, आपके भाग्य में बहुत कुछ है अभी। और उन्होंने इतनी सी बात पे सारा जीवन उन्होंने एकाकी जीवन बिता दिया, एकांत में जीवन बिता दिया। लोगों के ताने सहे, जो आसपास साधु संत रहते थे, झूठे लोग रहते थे, उन्हें कितने ताने मारे, लेकिन वो एकाकी रही, अलग रही, रोज सेवा करती, रोज झाड़ू मारती, रोज जो है रास्ता बुहारती, रोज वहां से कांटे उठाती, फूल फैलाती, तमाम काम उसका रोज का था। ऐसा नहीं कि राम जी आ जाए तो आज ही किया उसने, वो रोज ही करती थी। ऐसा कहा जाता है कि जब उनके गुरु चले गए तो वो रोज ही काम उसका रूटीन बन गया था। और एक दिन उसके कर्मों को भाग्य लगे, भगवान श्री राम उसके जीवन में आए। भगवान श्री राम के गोद में माता शबरी ने, कहा जाता है कि जीवन त्याग किया, है ना। तो कहने का मतलब, ऐसी अटूट निष्ठा जैसे माता शबरी ने मतंग ऋषि जी के वचनों पे की, ऐसी ही अटूट श्रद्धा आपकी भी होनी चाहिए। और छोटा मोटा बेकार का अहंकार त्यागें, तभी आप गुरु से सच्चा प्रेम प्राप्त कर पाते हैं, नहीं तो नहीं। ठीक है ना। यही कुछ भाव थे। इसलिए आप सभी भगवत प्रेमी, गुरु महाराज जी के भक्तजन, और हमारे जो प्रवचन आप रोज सुनते हैं, विचारों को सुनते हैं, भाई बहनों, ऐसा नहीं कि कोई ये अलग से हम, ये गुरु महाराज की कृपा से ही आप तक पहुंच पाते हैं, है ना। और इसीलिए आप जरूर इसको सुने। ये कोई, मैं ऐसा नहीं कि मेरे से जुड़े नहीं, आप गुरु के चरणों में अपार प्रेम को प्राप्त करें और सच्ची श्रद्धा रखें। आपकी श्रद्धा कैसे बढ़े, प्रेम कैसे बढ़े भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति, सच्चे कर्म कैसे हों, अच्छे कर्म कैसे हों, हम अच्छे कैसे बने, इसी उद्देश्य को लेकर के सारे सत्संग विचार होते हैं, और कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, बहुत सारे सजेशन देते हैं, तो आप भी सजेशन दे सकते हैं। कोई टॉपिक सुझाना चाहें, बताना चाहें कि स्वामी जी इस पे भी कुछ सत्संग विचार हो जाए, तो ज़रूर मुझे इस पे कमेंट्स करके लिख दें, और मैं उसको अपनी डायरी पे लिख लेता हूँ। कई बार मुझे बहुत सारे सजेशन आते हैं, तो मैं उसको डायरी पे लिख करके फिर उसको जैसे समय मिलता है, क्योंकि मेरा भी अपना रूटीन होता है, कार्यक्रम होते हैं, तो मैं जरूरी नहीं कि आपने लिख दिया इस हफ्ते और इसी हफ्ते में सत्संग कर दूँ, ऐसा नहीं। पर मेरी डायरी में लिखा होता है, एक एक करके वो नंबर आता जाएगा, मैं उस पर सत्संग करता जाऊँगा। ठीक है ना। और क्योंकि 700 के आसपास वीडियो डल चुके हैं, है ना, तो 650 पौने 700 के आसपास लंबे सत्संग हैं, तो आप उसको सुन के कितना आप पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको जरूर सुने, और कमेंट्स में जरूर जय श्री राम, जय महाराज जी की जो भी लिखना है जरूर लिखें, और ताकि इससे मेरे को पता चल जाता है कि कितने लोग सत्संग पूरा सुनते हैं। ठीक है ना। और क्योंकि पता तो चल ही जाता है। और एक बात और, कार्यक्रम 29 जुलाई का है, तो आप जरूर उसमें सहयोग दें, धन के जरूर उसमें सहयोग होना चाहिए, और जो भी सहयोग करना चाहता है, वो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस पर आप फ़ोन पे, पेटीएम जो भी करना चाहे आप उस पर सहयोग जरूर करें। ठीक है। इतना ही कहते हुए, इसी मनोकामना के साथ कि आपको भी गुरु से, जैसे सबरी को प्रेम अपने गुरु से मतंग से हो गया था, वह जैसे काकभूषणी जी को गुरु से प्रेम हुआ बाद में, जैसे
हनुमान जी को प्रभु श्री राम में प्रेम हुआ, आपकी भी निष्ठा भगवान में होगी, तो ऐसी ही निष्ठा गुरु के प्रति जरूर रखें। इसी मनोकामना, इसी भाव के साथ अपने विचारों को विराम देते हैं और आप सभी से आग्रह करते हैं कि अब जरूर जय घोष प्रभु के चरणों में लगाएंगे, मन से प्रभु के चरणों में पहुंचेंगे। इसी भाव मनोकामना के साथ विचारों को विराम। बोली श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सियावल रामचंद्र महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।